समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है ना, वो सड़क पर भी गुंडा राज का है, माफिया राज का है। और सदन में भी आज उन्होंने इस बात को साबित किया कि हाँ, हम गुंडे हैं। हम ना सड़क पर किसी को शांति से चलने देंगे, ना हम सदन में चलने देंगे। आप ये देखिए, भगवान राम के मंदिर का पोस्टर है ये वेल में पड़ा हुआ था, वेल में पैरों के नीचे आ रहा था, कूड़े की तरफ पड़ा हुआ था, वहां से मैं निकाल के लाया। क्या द्वारा फाड़ा गया? ये समाजवादी पार्टी के लोग और वही लेके आए थे। हम लोग बार बार कह रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई इस प्रकार के पोस्टर मत फेंकिए। भगवान राम के मंदिर का पोस्टर इस प्रकार से फेंका जाना चाहिए? हमारी आस्थाएं क्या इतनी सस्ती हैं कि समाजवादी पार्टी और कोई चाहे उसका अपमान करके चला जाए? पार्लियामेंट के बाहर एक हिस्ट्री शीटर को बैठा दिया, 40 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव उसको लेकर बैठा भगवा चोला पहन के, और राहुल गांधी ने अपने वहां पर हिंदू आस्थाओं का अपमान किया। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई में जो हुआ है, उससे नाराजगी तो है ही, उससे ज्यादा मन व्यथित है कि ये नहीं होना चाहिए था और इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। पक्षों ने ये अच्छा नहीं समझा कि वो सकारात्मक चर्चा करें, अच्छी तरह व्यवहार करें, अच्छा संस्कार दिखाएं। उन्होंने लगातार व्यवधान किया। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कई बार अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे, वो सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको जवाब नहीं चाहिए था, हंगामा करना उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आज जिस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया गया, अध्यक्ष जी के निवेदन के बाद भी लोगों ने सीटियां बजाईं और वहां बदतमीजी का माहौल कर दिया, ये किसी भी सभ्य लोकतंत्र में इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हमने देखा सीएम योगी, उनका जो पोस्टर लहराया गया सपा विधायक द्वारा, क्या कहेंगे व्यवहार जो है किस तरीके से? सीएम योगी ने खुद कहा लोकतांत्रिक है और नई इन व्यवस्थाओं में सपा मानती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है ना, वो सड़क पर भी गुंडा राज का है, माफिया राज का है। और सदन में भी आज उन्होंने इस बात को साबित किया कि हाँ, हम गुंडे हैं। हम ना सड़क पर किसी को शांति से चलने देंगे, ना हम सदन में चलने देंगे। तो वो उनकी वो भूमिका वो दिखाते रहे। जिस तरह की अपमानजनक भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखी गई, मुख्यमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनका अपमान जो है प्रदेश माफ नहीं करेगा। अनुपूरक बजट, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रदेशवासी अनुपूरक बजट महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये अनुपूरक बजट आया है। और कैसे प्रदेश और तेज रफ्तार से चलेगा, इसकी चर्चा करने के लिए भी आज का सदन चला था। आपका इस अनुपूरक बजट में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो आपको निभाना चाहिए था, आप नहीं निभाई, ये आपकी कमी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, दान पेटियां ले लेके सदन भवन में आ रही है। यहाँ भी हमने देखा चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा को देखते हुए सपा इसको बुना रही है? देखिए, आप ये बात समझिए कि ये समाजवादी पार्टी जो है, ये मौके से हिंदू बनी है। ओवैसी जी जब से आए हैं, तब से तो इनको समझ में आ गया कि आए राम, अब तो हमारा जौन बा वटवा घिसक गई। तो अब इनको याद आ रहे हैं कि अरे चलो भाग के रामचंद्र जी के दरवाजे पे चलते हैं, शायद वही बचा ले। 4 सालों में, 3 सालों में अभी तक इस समाजवादी पार्टी के प्रमुख को इतना मौका नहीं मिला कि वो जाके रामचंद्र जी का दर्शन कराएं। और ये अगर रामचंद्र जी पे सवाल उठाते हैं तो गलत है। पोस्टर मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, क्या कहेंगे जो भी आज सदन के अंदर हुआ? आज जो विधानसभा में कार्रवाई में जो हुआ, वो विधानसभा की कार्रवाई की इतिहास का काला दिन है। आप ये देखिए, भगवान राम के मंदिर का पोस्टर है ये वेल में पड़ा हुआ था, वेल में पैरों के नीचे आ रहा था, कूड़े की तरफ पड़ा हुआ था, वहां से मैं निकाल के लाया। क्या द्वारा फाड़ा गया? ये समाजवादी पार्टी के लोग और वही लेके आए थे। हम लोग बार बार कह रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई इस प्रकार के पोस्टर मत फेंकिए। हम लोग पीछे से कह रहे थे कि आपको विरोध करना है, सरकार का विरोध करिए, आप सवाल उठाइए, पर क्या भगवान राम के मंदिर का पोस्टर इस प्रकार से फेंका जाना चाहिए? हमारी आस्थाएं क्या इतनी सस्ती हैं कि समाजवादी पार्टी और कोई चाहे उसका अपमान करके चला जाए? पार्लियामेंट के बाहर एक हिस्ट्री शीटर को बैठा दिया, 40 मुकदमों का हिस्ट्री शीटर पप्पू यादव उसको लेकर बैठा भगवा चोला पहन के, और राहुल गांधी ने अपने वहां पर हिंदू आस्थाओं का अपमान किया। और आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई में जो हुआ है, उससे नाराजगी तो है ही, उससे ज्यादा मन व्यथित है कि ये नहीं होना चाहिए था और इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो सपा ये कह रही है सनातनी समाजवाद है, समाजवादी सनातन है, अखिलेश यादव सम्मान कर सनातनी ये कर सकता है, आप कर सकते हैं? कोई भी सनातनी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कर सकता है? आप भाजपा का विरोध करिए ना, आप भगवा का विरोध करेंगे, इसमें भगवा ध्वज भी है, भगवान राम का मंदिर भी है। ये पोस्टर वेल में फेंके गए, इनको जूतों के तले, पैरों के नीचे रौंदा गया, ये स्वीकार्य नहीं है। आपको जो भी विरोध करना आप करिए, उसका स्वागत है। अयोध्या में जो हुआ, उस पर कठोर नहीं कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारा संविधान इजाजत दे तो ये, लेकिन ये स्वीकार्य नहीं है। यादव कह रहे हैं कि भगवा पहनना तो उनका हक है। नहीं, ठीक है, 40 मुकदमों के हिस्ट्री शीटर हैं कि नहीं है? और मुकदमे कैसे हैं? रंगदारी के, बलवा के, फ्रॉड के, धोखाधड़ी के। भगवा जो पहनता है उसकी पवित्रता को समझता है।
जो भगवा की पवित्रता को नहीं समझता है उसको भगवा पहनने का अधिकार नहीं है। तो अभी सत्र शुरू हुआ, अखिलेश यादव जी ने कहा कि बस 4 दिन की ये सरकार बची है, 4 दिन का सत्र है। 2017 से कह रहे हैं, 2017 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे, 27 में भी हारेंगे, 29 में भी हारेंगे। आज क्या कहेंगे जो सदन के अंदर व्यवहार हुआ, किस तरीके से हमने देखा कि जो अध्यक्ष थे वो भी कहीं ना कहीं कहा गया कि जो व्यवहार हो रहा है अलोकतांत्रिक है, क्या कहेंगे आज जो पूरे दिन सदन में चला? मॉनसून सत्र विधानसभा में आज दूसरा दिन था और अनुपूरक बजट वहाँ आ रहा था और विधानसभा के सत्र में बहुत सारे बिल भी आए जिस पर सकारात्मक चर्चा हो सकती थी। विपक्ष भी भाग लेता, वो भी अपने विषय रखता और सकारात्मक भाव से पूरे विधानसभा के अंदर चर्चा होती, लेकिन विपक्षों ने ये अच्छा नहीं समझा कि वो सकारात्मक चर्चा करें, अच्छी तरह व्यवहार करें, अच्छा संस्कार दिखाएं। उन्होंने लगातार व्यवधान किया। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी कई बार अपील की, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में थे, वो सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको जवाब नहीं चाहिए था, हंगामा करना उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था और उन्होंने वही किया और उन्होंने अपने संस्कारों का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी पार्टी का, उसके नेचर का परिचय दिया। क्या कहेंगे, सीएम योगी का पोस्टर लेकर आए थे सपा विधायक, उनको निष्कासित भी कर दिया गया, उस पोस्टर में क्या था? और मैं देखा कि राम मंदिर के पोस्टर लाए गए थे, वो फाड़े गए, क्या कहेंगे? देखिए, विधानसभा का अपना प्रोटोकॉल है, अपना तरीका है, अपने नियम कायदे हैं और उससे हटकर तो किसी भी विधायक को ये अधिकार नहीं है कि वो उन नियमों की अनदेखी करे और उन्होंने आज उन नियमों की अनदेखी की और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी उनको कई बार ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते और उसके बावजूद वो ये सब करते रहे और विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बाहर जाने के लिए कहा और मैं समझती हूँ कि नियमों कायदे के हिसाब से ही विधानसभा चलेगी, किसी के व्यक्तिगत एजेंडा विधानसभा के अंदर नहीं चल पाएंगे। क्या कहेंगे, अगर वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है अगर चंदा चोरी हुई है तो बात करने में क्या दिक्कत है, सदन में चर्चा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? आज जो चर्चा के लिए विपक्ष ने आग्रह किया था, वो चर्चा चाहते थे विधानसभा में, आदरणीय अध्यक्ष जी ने उस पर सहमति दी थी कि वो चर्चा के लिए तैयार थे। माननीय मुख्यमंत्री सदन के अंदर उपस्थित थे, वो सब विषयों पर सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही वहाँ आए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी चर्चा में भाग नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ हंगामा किया। दिल्ली संसद भवन से लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा के जो लोग हैं वो चंदा चोरी का प्रकरण उठा रहे हैं, दान पेटी लेकर आते हैं। अब तक उस दान पेटी में जो हिसाब करके बताया गया सपा के नेताओं द्वारा कि 47,000 रुपये इस दान पेटी में आ चुके हैं, जो सदन में वो लोग कर रहे थे, उस दान पेटी का, उस पैसे का क्या करेंगे वो लोग? देखिए, उनका अपना तरीका है, अपना विपक्ष का तरीका है, अपना हंगामा करना, उनका वही मकसद है और उन्हें जनहित के, लोकहित के कामों से कोई सरोकार नहीं है। आज चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, उनके सरोकार सिर्फ व्यवधान उत्पन्न करना है। वो बहुत सकारात्मक चर्चा कर सकते थे, भाग ले सकते थे, चुनावी साल है और सब लोग अपनी अपनी बात कह सकते थे, विधानसभा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन उन्होंने ये मौका खो दिया और मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। फिर से विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे, जब वेल में सपा के विधायक आए, एक सपा के विधायक को निष्कासित भी कर दिया गया, क्या वो तस्वीर थी, क्या उस पर लिखा हुआ था जिस पर सीएम योगी का पोस्टर था? देखिए, मैं चूंकि पीछे बैठा हुआ था तो फ्रंट था उसका, सामने मैं उसे देख नहीं पाया क्या लिखा हुआ था, लेकिन आज विधानसभा शुरू होते ही जो हंगामा इन लोगों ने किया, हम लोग आज ही सुबह आए थे, कल वापस चले गए थे और इस उद्देश्य से आए थे कि इस बार जनता की समस्याओं को सदन के समक्ष रखेंगे और मंत्रियों के वक्तव्य लेंगे। बहुत सारी याचिकाएं लोगों की लगी हुई थी, तो आज हम भी अधूरे से अपने आप को महसूस किया, चूँकि हम विधायक इसलिए बने ताकि जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा हो, लेकिन आज जिस तरीके से लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया गया, अध्यक्ष जी के निवेदन के बाद भी लोगों ने सीटियां बजाईं और वहां बदतमीज़ी का माहौल कर दिया, ये किसी भी सभ्य लोकतंत्र में इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, खुद लोग जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी करेंगे क्या आप? ये सब जब गुंडागर्दी उन्होंने बोला तो क्या पूरा माहौल उस तरीके से था, क्या ऐसा था कि सपा के लोग कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का आचरण है उसको? देखिए, वो प्री प्लान था, सारा सोच के आए थे और चूंकि बड़े अहम विषय रखे जाने थे, ये सरकार नहीं चाहती कि इस विकासोन्मुख प्रदेश को गति मिल सके। जिस तेज़ी से इस प्रदेश में विकास हुआ है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो इनकी चिंता का कारण ये है
इसलिए ये मंदिर प्रकरण में और अनावश्यक प्रकरणों में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। जब ये सदन शुरू हो रहा था 4 दिन का पूरा कार्रवाई होगी, सत्र है, तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि 4 दिन की ही सरकार बस बची है। ये तो देखिए, जो कार्य मंत्रणा समिति है, सभी लोगों के बीच में कार्यक्रम बैठकर तय हुआ था, लेकिन आज मुझे लगा कि वो लोग खुद विधानसभा नहीं चलने देना चाहते हैं, ना वो मुख्यमंत्री जी का भाषण किसी के सामने आने देना चाहते थे। जब मुख्यमंत्री जी ने बोलना शुरू किया, एक मर्यादा रही है कि जब सदन का नेता बोले तो कम से कम सदन को शांत होकर सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री उनकी सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार थे और उन्हें पूरा मौका दिया जा रहा था, लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने विकास और विकासोन्मुख प्रदेश को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मुद्दे पर शोर मचाना आरंभ किया जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। सदन में, संसद भवन में पप्पू यादव जो है साधु का भेष लेकर आए, क्या कहेंगे उनको? देखिए, ये सब जो नाटकबाजी है, लोग जानते हैं इन सब चीज़ों को। मंदिर प्रकरण है, उसमें जिसने चंदा चोरी किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच चल रही है, तो ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है। क्या कहेंगे आज सदन में जो व्यवहार किया गया सपा के विधायकों द्वारा, सभी सपा के दल के जो लोग हैं उनके द्वारा? देखिएगा, आपने देखा आज जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ है, दुख हो दूँ मैं पूरन प्रकाश विधायक, बलदेव मथुरा 5-6 बार का विधायक हूँ मैं। देखिए, कहीं भी सिस्टम पर पड़ जाता तो मैं एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार हमारी, चाहे केंद्र में हमारे 12 साल की उपलब्धियाँ हो, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब प्रदेश में 9.5 साल में, आप ये विश्वास मानिएगा, विपक्ष क्या कहता है हम नहीं उसको सुनते, हम क्या कर रहे हैं हमारी जनता देख रही है। और आगे भी हमारा जो आखिरी छोर पे बैठा था, जो अब तक आज़ादी के बाद जो अपेक्षा थी सरकार की वो नहीं पहुंची थी, वो हमने उसको घर घर पहुंचाई है। लेकिन सदन में है तो विपक्ष की भी बात सुनना कहीं ना कहीं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है कि विपक्ष की बात सुनिए। बिल्कुल, हमारे लिए सब चीज़ जब चलेगा, हाउस चलेगा, विधानसभा चलेगी, नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। आपका क्वेश्चन आवर होता है, 1 घंटा चंदा चोरी हुई है तो बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं तैयार है, हमने कहा था, लेकिन डालें तो सही। वो बैठे अपनी जगह पे तो पहुंचे, बोले कि बेल में हल्ला मचाने से थोड़ी चलेगा। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे अपने स्थान के कहिएगा, जवाब सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन सुन ही नहीं रहे थे। वो तो एक गांठ बांध के आए थे कि आज विधानसभा हम नहीं चलने देंगे। एक हट धर्मता अच्छी बात नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, आपको डिबेट करते, संशोधन लाते, उसमें सरकार भी आपकी बात सुनती, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जैसे खड़े हुए बोलने के लिए, 25 करोड़ जनता देख रही है प्रदेश की, उस समय मुख्यमंत्री के सामने तख्ती लगाकर अंदर जो कैमरे लगे होते हैं हाउस के अंदर, उनमें ओटक कर के सामने खड़े हो गए, अच्छी बात हो रही है। उसमें एक माननीय सदस्य थे, उनको इंगित करके स्पीकर साहब ने गुहार करने को कहा। 4 दिन का सत्र है तो अखिलेश यादव जी का कहना है कि 4 दिन की ही सरकार बची है, अब इस सरकार की विदाई होने वाली है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, अभी कैसे विदाई हो जाएगी? तो अभी तो हमारा पूरा टाइम है, अभी तो 4.5 साल हुआ। अभी आप देखेंगे चुनाव भी ड्यू नहीं है, अभी तो हम पूरी तैयारी में हैं। हम फिर भारी बहुमत से प्रदेश में आ रहे हैं। क्या लग रहा है 2027 में राम मंदिर चंदा चोरी, इसके इर्द गिर्द सपा जो है घूम रही है? और आपने कहा राम मंदिर, उसके जिस उनका और है ही क्या एजेंडा है ना? आपका दिल्ली में रखा, तब मैं भी रखा था, उन्होंने रखा क्या? शिक्षा मंत्री की सरकार ने जन भावना को, शिक्षा मंत्री का डिजाइन हुआ, ठीक है, उसमें जांच भी हो रही है, सब चेंज कर दिए गए। अब वो करके उस पर पैरेलल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में। जो अनुपूरक बजट आया, जो जितने प्रस्ताव आए, उससे क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता की कितना उसका काम होगा या कितना उसके भलाई में है? अरे हम तो इसके लिए तैयार बैठे थे। हम ना जो लेके आए पूरक बजट लेके आए हैं विभाग भाई, उसमें रखें, बढ़ाने को भी तैयार, और किस में घटाना है क्या बढ़ाना है उसमें भी तैयार। लेकिन विपक्ष बैठे तो सही, वो तो बैल में आके वो बाधित करने की काम है, उसने बाधित किया है। ये है आज पूरे सदन में संसद भवन से लेकर उत्तर प्रदेश यहाँ भवन तक हम देख रहे हैं, चंदा चोरी का प्रकरण पूरी तरीके से सपा हो, कांग्रेस हो, तमाम जो लेफ्ट के दल हैं वो उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर चंदा चोरी हुई है तो आखिर बात करने में दिक्कत क्या है?
देखिए, चंदा चोरी की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उसमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसमें अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें बाइट दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अच्छा, संसद भवन में पप्पू यादव एक साधु का भेष लेके आए, दान पेटी लेकर आए, उसमें सभी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने चंदा डाला, राहुल गांधी ने डाला, सपा के लोगों ने डाला, 47,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। अब उस चंदे का ये सब लोग क्या करेंगे? देखिए, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उनका विरोध करने का ही कार्य है, क्योंकि उनके पास सदन में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको विपक्ष को तो ऊधम काटने का ही कार्य है। आज वेल में हंगामा हुआ, सीएम योगी के पोस्टर लेके आए गए, राम मंदिर के पोस्टर लेके आए गए, उन पोस्टर्स को फाड़ा गया, क्या कहेंगे ये किस तरीके का माहौल आज बना? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो गुंडा तत्व के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनको तो अपनी गुंडागर्दी करनी है, क्योंकि चाहे सदन हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो, और जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, तो उनकी सरकार में क्या हुआ है वो पूरे प्रदेश को मालूम है। क्या लग रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा 27 तक सपा बुलाना चाहती है, क्या देखिए, समाजवादी पार्टी तो चुनाव के आसपास ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा से भटक रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 27 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये आखिरी सत्र है इस सरकार का, अब सरकार बदलेगी। देखिए, अखिलेश यादव जी तो 2012 से 17 तक रहे हैं, उनका कार्यकाल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। आज गुंडे, माफिया, मवाली वो या तो जेल के अंदर चले गए और न ऊपर चले गए। तो लग रहा है बदलाव नहीं 27 में वापस होगी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और इतने बहुमत से बनेगी जो समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले जाएंगे।